जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे राहु महादशा के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि राहु महादशा क्या है। महादशा का कॉन्सेप्ट है कि वो उस दशा में जिस भी प्लैनेट की महादशा आएगी, आपको वो प्लैनेट अपने हिसाब से अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राहु महादशा अगर आ रही है तो राहु जिस हाउस में प्लेस्ड है और जिस हाउस से वो अपने एस्पेक्ट से जिस हाउस को देख रहे हैं, वो हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा एंड वहां से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ महादशा। और उसके अंदर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और भी दशाएं आती रहेगी, तो आपको अकॉर्डिंगली बिट्स एंड पीसेस में आपको रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे। तो अभी हम लोग बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे कि राहु महादशा एक्चुअली में होती क्या है। तो राहु की जो ये महादशा है वो 18 ईयर्स की होती है। एक बार आ जाएगी तो 18 साल तक आपके लाइफ के साथ ही बन जाएगी ये राहु। तो राहु क्या है, सबसे पहले ये जाने। राहु एक ऑब्सेशन है, एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है। अगर आ गई तो आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बना देगी गेन्स के टुवर्ड्स, डिजायर्स के टुवर्ड्स। क्योंकि राहु एक ऐसे डीमन थे who doesn't have this जॉ लाइन। हमारे पास जो ये जॉ लाइन होते हैं, सो वी नो कि हमें कितने फूड इनटेक करने होते हैं, तभी आपका ये जॉ लाइन एक लिमिटेड वे तक ही ओपन होता है। बट राहु एक ऐसे डीमन थे जिनके पास जॉ लाइन नहीं है एंड ही डजंट नो हाउ मच टू कंज्यूम। इसीलिए जब राहु की बात आती है तो उसे पता ही नहीं होता है कि उनके डिजायर्स कितने हैं। अब इस राहु को अगर मान लो गुरु की सपोर्ट भी नहीं मिल रही है, तो ये राहु आपको इस तरह नीचा गिरा के काम करवा सकते, मतलब कि अनएथिकल काम, ऐसे काम जो कि डिग्निफाइड बिल्कुल ना हो, तो राहु इस तरह नीचे भी आपको गिरा के ले जा सकती है। तो अब बात कर लेंगे कि राहु अच्छे रिजल्ट्स में क्या क्या दे सकते हैं, क्योंकि राहु हर समय बुरा नहीं होता। बिकॉज राहु जो है वो जुपिटर एंड वीनस से भी 10 टाइम्स बड़े हैं, तो इसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा होता है। बुरा करने पे आए तो बुरे बुरे तरीके से आपको पीटेंगे, बट अगर अच्छा करने पे आए तो राहु से बड़ा आपको कोई बना भी नहीं सकता। तो राहु अच्छा रिजल्ट आपको मनी के टर्म्स में देते हैं, वेल्थ योग, फॉरेन सेटलमेंट्स, क्योंकि राहु एक फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन प्लैनेट है, तो ये आपको फॉरेन में जाके बसने का मौका डेफिनेटली देते हैं अपने दशा में। और राहु की दशा में सडन मैरिजेस भी देखे गए हैं, तो आप लोग अपने चार्ट पे घटा के इसे देख सकते हो। बट ये अच्छे अच्छे योग जो भी मैंने डिस्कस किया, ये फलित तब होते हैं जब राहु किसी भी हाउस में अकेले प्लेस्ड हो विदाउट एनी कंजंक्शन। क्योंकि कहा जाता है कि राहु जिस भी प्लैनेट के साथ प्लेस्ड होते हैं उसी का स्वरूप ले लेते हैं एंड फिर वो आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट देने लगते हैं। राहु को अगर जुपिटर की दृष्टि मिल जाती है तो वो हमेशा कंट्रोल में रहेंगे, इस बात का भी पूरा पूरा आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बातें आती है कि राहु जिस भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो, जैसे कि मैंने बताया, वो उसी के स्वरूप में काम करने लगती है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल देती हूँ, इफ किसी के चार्ट में राहु एंड मरकरी साथ हो, तो राहु होता है इंटेलिजेंस एंड इवन मरकरी इज इंटेलिजेंस एंड बिजनेस। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। जब आप बीपीएचएस पढ़ते हो, दैट इज बृहद पराशर होरा शास्त्र, वहां पराशर जी ने कुछ प्लेसमेंट्स बताया है जहाँ पे अगर राहु आपको दिखे तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। जैसे कि राहु इन 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। अकेले हो तो और भी अच्छा, बट अगर फिर भी अकेले नहीं भी हो और ऐसे ही प्लेस्ड हो तो भी इसे अच्छा ही माना जाता है। ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते। देव अगर ये हार भी जाते हैं किसी मोड़ में, किसी चीज में, तो ये बाउंस बैक करके वापस आते हैं एंड दे फाइट। इनके अंदर जो एक फाइटिंग स्पिरिट होती है, वापस आने की, कम बैक करने की, वो बहुत ज्यादा देखा गया है। ठीक है। और एक और बात इन लोगों के साथ है कि ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं, तो इनकी डेथ जल्दी जल्दी नहीं आती है और दीर्घायु ये होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अर्दी साइंस में हो, जैसे कि टॉरस, देन योर वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ऐसे साइंस में राहु अगर प्लेस्ड हो और आपकी महादशा आ जाए, तो ये बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट आप बता सकते हो। यहाँ पे राहु आपके डिजायर्स को फुलफिल करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है एंड करवा भी देती है। क्यों? क्योंकि अर्दी साइंस जो भी होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं। यहाँ पे डिजायर्स आपके फुलफिल होंगे बट इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। और कहीं से गुरु की दृष्टि आ जाए फिर तो ये बहुत अच्छा करवा देते हैं। किसी को लेट में मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को मिडिल एज ऑफ राहु दशा में ये सारे चीज फुलफिल हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री कि वो किस डिग्री में प्लेस्ड है। राहु की दशा तब भी बहुत अच्छी होती है अगर राहु एयर साइंस में हो, जैसे कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस।
क्योंकि राहु यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन में बहुत निपुण बनाते हैं। देखा गया है कि ऐसे दशा में बहुत से लोग हैं जो सेल्स में बहुत अच्छा करते हैं, किसी टाइप के कम्युनिकेशन रिलेटेड काम में बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि पोडियम में खड़े होकर 1000 लोगों के बीच में वो बोलते हैं एंड बहुत अच्छा स्पीच डिलीवर करते हैं। ये होता कैसे है? क्योंकि राहु इज समथिंग दैट विल एम्पलीफाई, कोई चीज को बढ़ावा देना, दैट इज राहु। एंड मर्करी इज योर कम्युनिकेशन स्किल। तो ये दोनों मतलब ऐसे साइंस में अगर राहु आ जाते हैं तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में आपको बढ़ावा ये देते ही देते हैं। वही राहु का रिजल्ट न्यूट्रल देखने को मिलेगा अगर राहु आपके जन्म कुंडली के एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस में प्लेस्ड हो, इन साइंस में प्लेस्ड हो, क्योंकि ये सारे जो है ये फायर एलिमेंट हो गए। एंड फायर एलिमेंट में राहु और ज्यादा एग्रेसिवली वर्क करने लगते हैं। जैसे कि आपको कोई डिजायर हो तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो उसे पाने के लिए। तो बहुत समय ऐसे योग में क्या होता है कि ऐसे दशा में अगर आपका राहु एरी साइंस में है एंड दशा आ गई, नॉट एरी साइंस, फायर साइंस में, एंड उसकी दशा आ गई, तो आप हड़बड़ी में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हो या कुछ ऐसे गलत रास्ते पे चले जाते हो जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो क्योंकि ये एग्रेसिव आपको बना देते हैं एंड बहुत हड़बड़ी में आप काम भी करते हो, तो थोड़ा सा इस टाइम में आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा। वही अगर बात करूं वाटर साइंस की, तो स्पेसिफिकली राहु यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर पाते हैं वाटर साइंस में। जैसे कि बता दूं, आपका राहु अगर कैंसर, स्कॉर्पियन या पाइसेस में हो, तो यहाँ पे राहु में मतलब जनरली क्या होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियन साइंस की, यहाँ तो राहु डेबिलिटेटेड कंडीशन में आ जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक के ऊपर हमेशा इमोशंस भारी रहता है। इसके कारण क्या होता है, कई बार नेटिव जो होते हैं उनके साथ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाली जो प्रॉब्लम है वो लगी रहती है। ना नेटिव दूसरों को समझ पाते, ना दूसरे इन्हें समझ पाते, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है। उसके बाद ऐसे लोगों के ऊपर अनवांटेड ब्लेम्स भी आने लगते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ किया नहीं बट उनके ऊपर ब्लेम आ गया, स्पेशली राहु इन स्कॉर्पियन एंड उसकी दशा आ गई तो। सो दिस इज नॉट सो गुड। यहाँ पे रेमिडीज करने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं, इनडिसिसिव हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार गलत समय पे गलत डिसीजन लेने के कारण ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है ड्यूरिंग द दशा ऑफ राहु। तो ऐसा नहीं है कि हर समय ये आपको बुरा देगा, क्या पता आपने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया हो, राहु को अलाइन कर लिया, तो आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। या फिर कोई इंसान है जो राहु से ही जुड़े काम कर रहे हैं या राहु के उपाय करते हैं, जिन्हें पता है कि राहु के उपाय क्या है वो करते हैं, तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैक्सिमम पॉपुलेशन जो अज्ञात है इस चीज से और जिन्हें समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये उनके लिए है कि उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती ही होती है। अच्छा, बात कर लूं अगर राहु की महादशा आ जाए तो और भी क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है। आज के मॉडर्न एज में हम सब जानते हैं कि आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड रोबोटिक्स, ये जो सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा बून कर रही है। बट इन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं राहु का हाथ है, क्योंकि राहु जो है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करते हैं। हेड यानी कि हमारा इंटेलिजेंस। विदाउट द हेल्प ऑफ राहु, या फिर अगर आपके चार्ट पे राहु अच्छा नहीं है तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो ऐसे लोग जो इन सब फील्ड से जुड़ के काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके चार्ट में राहु बहुत प्रोमिनेंट होगा। और अगर आपके चार्ट में सैटर्न के साथ राहु कहीं से भी कनेक्टेड हो रहे हो तो आप इन सब फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। जनरली लोग जो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं, आपको देखना चाहिए कि आपका राहु अच्छा है या नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस को ही यूज करके, शॉर्टकट यूज करके आप वहां से पैसा भी बहुत कमाते हो। वही राहु की दशा में आपको गंगा स्नान का मौका जरूर मिलता है अपने लाइफ पे, तो अगर मिलता है तो कर लो, और अगर अभी तक नहीं मिला है और आपकी लाइफ में बहुत परेशानी है, स्ट्रेस है, काम नहीं बन रहा है, तो आप गंगा स्नान डेफिनेटली लिया करो। ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है ड्यूरिंग राहु महादशा। ऑल्सो अगर राहु के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करूं जो कि अक्सर देखी गई है, वो है कि राहु इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी एंड फॉरेन सेटलमेंट एज वेल। स्पेशली अगर राहु 12th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इंक्लाइनेशन होता है कि मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊं। या कोई भी अगर आपसे आके ये बोलता है कि मुझे बाहर जाना और आपने उनका राहु 12th में देख लिया, तो वो इंसान जाता ही जाता है। उसके बाद राहु के बारे में एक और चीज बता देती हूँ कि अगर राहु खराब हो तो वो किस तरीके से आपको रिजल्ट दे। राहु आपके 7th हाउस, दैट इज मैरिज हाउस में बैडली प्लेस्ड हो जाए, जैसे कि राहु, मंगल या फिर सैटर्न, जुपिटर, वीनस, सन, मून,
इन सब के साथ कोई भी योग बना ले राहु 7th हाउस में, तो यहाँ पे आपकी डिवोर्स तक भी वो करवा सकते हैं अपने ही दशा में। क्योंकि राहु जो है 7th हाउस में, बहुत समय देखा गया कि इनके स्पाउस के अफेयर्स भी किसी के साथ हो जाते हैं, या जहाँ तक कि खुद के अफेयर्स भी होते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए जनरली ये बताया गया है कि अगर आप अपने कास्ट से हट के दूसरे कास्ट पे शादी करते हो, या जनरली होता भी है इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज व्हेन राहु इज इन 7th हाउस, तो ये राहु बैलेंस हो जाता है। क्योंकि राहु को अनऑर्थोडॉक्स चीजें पसंद नहीं आती, एंड कास्ट में मैरिज करना एक ऑर्थोडॉक्स चीज ही माना जाता है। वही अगर राहु 12th हाउस में चला जाए और अकेले प्लेस्ड हो, या फिर उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, जुपिटर का कोई हेल्प ना मिले आइदर बाय कंजंक्शन और थ्रू दृष्टि, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि बहुत समय ऐसे लोगों को जेल यात्रा भी होती है, एंड हॉस्पिटल के भी चक्कर इनके लगते हैं। टिल द टाइम ये अपना जन्म स्थान परिवर्तन ना कर ले, तब तक इनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती रहेगी। दूसरी बात, अगर राहु 6th हाउस में होता है, जनरली अच्छा बताया गया है, बट 6th हाउस में नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाए, तो ऐसे लोगों के साथ लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी के कोर्ट के चक्कर, ये सब में ये फंसे रह सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे राहु अच्छा रहे तो ऐसे लोग हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं राहु 6th वाले, वो डेफिनेटली निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा मतलब आपका कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा वो बढ़ा देता है। तो आपने सुना कि राहु रिलेटेड चीजें क्या क्या हो सकती है अगर महादशा आ जाए। कभी भी राहु महादशा को आप लोग जनरलाइज प्रेडिक्शन की तरह मत ले, क्योंकि अलग अलग चार्ट में ये अलग अलग वर्क करेंगे। जैसे कि आपको बता दिया, अलग साइन, अलग हाउस, सबका अलग अलग इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। बट कुछ कॉमन चीजें भी है जो मैंने डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा रेमेडी भी बता देती हूँ, क्योंकि विदाउट दिस कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो रेमेडी इसका एक हो जाएगा कि आप चिड़िया को दाना डालना स्टार्ट कर दो अगर आप राहु की महादशा में हो। साथ ही गंगा स्नान हो तो कर लिया करो। राहु को सही करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि अपने जो आपका जो टॉयलेट है, वॉशरूम, उसको क्लीन किया करो, बट खुद से। एवरी सैटरडे ये करना शुरू कर दो, आप देखोगे कि राहु स्टेबल रहता है। क्योंकि राहु वास्तु में वॉशरूम को राहु ही रिप्रेजेंट करता है, तो उसे साफ रखा करो। वेल, दैट वाज माय एनालिसिस फॉर राहु महादशा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।